और आइए इस समय में हम वचन में आगे बढ़ेंगे कि एक प्रार्थना को देखेंगे बाइबल में से कि हालेलुया। नेहम्याह की किताब, नेहम्याह उसकी पहला अध्याय, नेहम्याह का पहला अध्याय, नेहम्याह पुस्तक उसकी पहला अध्याय, नेहम्याह की पुस्तक उसकी पहला अध्याय, उसकी 4th वचन पढ़ेंगे। यस हालेलुया। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। यस हालेलुया। एक छोटा सा प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। प्रभु आज दिन प्रभु प्रार्थना के विषय में हम सीखने के लिए सहायता कीजिए। आपके वचनों को हालेलुया सीखने की वजह से हमें विश्वास मिलती है। प्रभु विश्वास की प्रार्थना बहुत मजबूत के कार्यों को करता है। तो आज दिन प्रभु इस वचनों से प्रभु हमसे बातें कीजिए और तृप्त कीजिए। पापा यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। तो देखिए यहाँ नेहम्याह की प्रार्थना को आज दिन हम सीखने वाले हैं। नेहम्याह की ज़िंदगी में जैसे हमारे जीवन में मुसीबत आती है, उनके जीवन में भी वैसे ही एक मुसीबत आया, एक परेशान आया, एक नष्ट की वार्ता उनको सुनना पड़ा, या एक बैड न्यूज़ उनके कान में आया कि वो तुरंत उस समय में उसने क्या किया, कैसे प्रार्थना किया और उस मुसीबत से कैसे वो बाहर आया। उस मुसीबत से केवल वही नहीं, एक देश को ही उसने बचाया है। हालेलुया। तो आज दिन हम पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है आज दिन कि हालेलुया, एक मुसीबत के समय में या परेशान के बीच में या नष्ट के समय में या बैड घटनाएं हमारे जीवन में घटता है, तो उस समय में हम किस रीति से रिएक्ट हो रहे हैं, किस रीति से हमारा व्यवहार होती है। यस हालेलुया। तो उसी के ऊपर आधारित होती है उसका प्रतिफल भी। हालेलुया। तो आज दिन देखेंगे नेहम्याह की प्रार्थना को, उसने कैसे प्रार्थना किया है, तो उसमें से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातें करे और हमें आगे बढ़ाए। यस हालेलुया। तो देखते हैं यहाँ क्या हुआ है। पहले अध्याय का पहला वचन से हम लोग 3रा वचन तक हम पढ़ेंगे। तो ये घटना वहाँ घटी हुई है, उस बात के लिए, उस विषय के लिए वो बात नेहम्याह के कान तक पहुँचती है। वो क्या है कि इज़राइली देश या यरूशलेम की दीवारें टूट पड़े हैं। जब यरूशलेम के ऊपर बाबिलोन की देश राजा चढ़ाया करता है, तो वहाँ युद्ध करके उस पूरा देश को सत्यानाश करता है और उस दीवारों को तोड़ता है और उनके दरवाज़ों को जला देता है आग से। इन सारे कामों को करने के बाद फिर वहाँ से कुछ लोगों को बाबिलोन देश में लेकर आता है। तो कुछ साल बीत जाता है, कम से कम 70 साल बीत जाता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ से एक व्यक्ति 70 साल बीतने के बाद एक व्यक्ति यरूशलेम से एक व्यक्ति आता है। यरूशलेम से एक इज़राइली जाति का एक व्यक्ति, यहूदी जाति का एक व्यक्ति बाबिलोन या वहाँ शूशन नगर में या जो यहूदी लोगों को बंदी कर लेकर गए हैं, उस देश में एक व्यक्ति आता है यहूदी या यरूशलेम से। तो वो व्यक्ति एक वार्ता को लेकर आता है। आने के बाद नेहम्याह को मिलता है। नेहम्याह तुरंत उनसे पूछता है कि अरे तू तो यरूशलेम जाके आया, तो वहाँ की समाचार क्या है, वहाँ की परिस्थिति कैसा है, वहाँ के हमारे लोग कैसे हैं, किस रीति से वहाँ काम चल रही है, किस रीति से वहाँ की घटनाएं हैं, बताओ मुझे। तो तुरंत वो व्यक्ति जहाँ से आया है वहाँ की बातों को लेकर वो नेहम्याह को कहता है। तो वही बातों को हम देखते हैं 2रा वचन से। देखिए, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। ऐसे एक वार्ता को, ऐसे एक बैड न्यूज़ को लेकर आता है वो व्यक्ति, हनानी नाम का एक व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति। तो ये वार्ता सुनते ही, ये न्यूज़ सुनते ही तुरंत नेहम्याह के हृदय में बहुत दुख आ गया है, बहुत दुख से भर गया है।
विलाप से भर गया है उनकी मन। तो तुरंत उसने क्या किया, हम तो क्या करते थे, ऐसे कुछ न्यूज़ हमने सुने, कुछ बैड न्यूज़ हमारे कान में पहुंचा, हाँ ऐसा कुछ घटनाएं हमारे कान तक पहुंचा, तो तुरंत हम क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल को लेकर हाँ दबाना शुरू करते हैं। क्या दबाना शुरू करते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोसों को या हमारे हाँ मायके वालों को या हमारे रिश्तेदारों में या हमारे दोस्तों को कॉल करके सभी को पहले बताते हैं। क्या करते हैं हम लोग, तो हाँ हमारी घटना क्या है वो तो बाजू में रखो, वो जो मोबाइल हमारे हाथ की मोबाइल जो है ना वो गर्म हो जाती है बात कर करके। हाँ हमारी ये बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश करने में हमारी मोबाइल गर्म हो जाती है, क्योंकि वो उस मोबाइल को हम रेस्ट ही नहीं देते हैं। हालेलुया। हाँ क्योंकि हमारे अंदर की जो दुख है वो क्या करते हैं, दूसरों को हम शेयर करना ही चाहिए, तभी हम क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसीलिए उस दुख को किसी को भी सुनाने के लिए फ़ोन करते बैठते हैं। हाँ दिन भर उसी के बारे में बात करते रहते हैं, दिन रात, चाहे नींद भी छोड़े, चाहे हम लोग खाना भी छोड़ देंगे, मगर उस विषय के लिए हम सभी को बताते रहते हैं। हालेलुया, है ना, हमारी स्वभाव ऐसा रहता है। मगर वहाँ लिखी गई है, नेहम्याह ये वार्ता सुनते ही तुरंत उसके अंदर दुख छा गया, विलाप से भर गया और वो बैठ के रोने लगा परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। वहाँ कहता है कि मैं कितना दिन खाना नहीं खाया मैं नहीं जानता हूँ, मैं कितना दिन उपवास पकड़ा मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं विलाप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना शुरू किया हूँ। हालेलुया। देखिए ये जो नेहम्याह है ना, ये मामूली व्यक्ति नहीं है। उस देश की राजा के पास हाँ क्या बोलते हैं, ग्लास को देने वाला बोला है तो पिलाऊ, क्या बोलते हैं, पिलाऊ राजा का पास निरंतर रहने वाला एक व्यक्ति है। एक अच्छा पोजीशन है उनका, सरकारी का एक अच्छा पोजीशन उनका है, राजा के साथ हमेशा, राजा के पास हमेशा वो रहता है। ऐसा एक व्यक्ति देखिए उनकी जॉब को छुट्टी भी रखकर वो क्या कर रहा है, विलाप करते बेटा। किस बात के लिए विलाप करते बेटा, उसको इसको बताने के लिए नहीं, आकर में राजा को भी नहीं बोला उसने, आकर में उनके दोस्तों को भी नहीं बोला, अपने घर वालों को भी नहीं बोला, किसी को भी जो दुख उसने सुना उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, मगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर विलाप के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। कितना दिन उसने प्रार्थना किया वो नहीं जानते, मगर वो प्रार्थना के लिए बैठ गया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज की इसमें हमें बहुत सारे बातों को सीखने के लिए मिलता है। देखिए हमारे जीवन में भी घटनाएं होती है, हमारे जीवन में भी कुछ बैड घटनाएं होता है, या कुछ नुकसान की बातें आती है, या कुछ भी, हाँ क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के समस्या आते रहते हैं। तो उस समस्या के बीच में हमारी व्यवहार कैसा है, हम किस रीति से उसका हालेलुया सामना कर रहे हैं, किस रीति से हम उस बात को लेकर हालेलुया प्रभु के साथ बैठ रहे हैं। हालेलुया। हम भी हालेलुया हालेलुया नेहम्याह के जैसा एक विश्वास के साथ, एक दुख भरी हृदय से जो हमारे सामने हो रही है उन बातों को लेकर एक विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले हम है, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला सामर्थ्य खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए कैसा प्रार्थना किया नेहम्याह ने। 4 वचन से लेकर पूरा अध्याय पूरा उसी प्रार्थना के बारे में लिखी होती है। देखिए तो क्या कह रहा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। कितना दिन पता नहीं, कितना दिन लिखे नहीं, कितना दिन उसने प्रार्थना किया मैं नहीं जानती, मगर वो प्रार्थना करने के लिए कुछ दिन निकाला है उसने। उस प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में रखने के लिए कुछ दिन उसने निकाला है। जब तक उनकी हृदय में समाधान और शांति मिली तब तक वो प्रार्थना करते ही रहा है। हालेलुया। तो देखेंगे वहाँ नीचे पढ़ेंगे 5वां वचन, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालन और उन पर करुणा करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य को याद कर रहा है पहले वो। देखिए प्रार्थना की तरीका यहाँ हम सीख सकते हैं। नेहम्याह की प्रार्थना हम सही रीति से समझ पाएंगे तो प्रार्थना की तरीका क्या होती है हमको समझ में आ जाती है। कई लोग हमसे एक बात पूछते हैं कि प्रार्थना कैसे करना है सिस्टर, प्रार्थना कैसे रीति है। हालेलुया।
प्रार्थना किस रीति से हमें करना चाहिए। यस हालेलुया। हाँ, ये बुधवार की प्रार्थना में आप ज्वाइन हो जाइए, ज़रूर आपको प्रार्थना करने का आ जाता है। यस हालेलुया। तो यहाँ नेहम्या प्रार्थना करना शुरू किया। पहला उनका मुंह से निकली हुई परमेश्वर की महानता को याद कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य को याद कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर, भय मानने वालों के ऊपर परमेश्वर की करुणा किस रीति से होता है उस करुणा को याद कर रहा है। हालेलुया। मतलब बोला है तो परमेश्वर की सामर्थ्य को और उनके प्रेम को, उनकी करुणा को याद करते हुए उनकी स्तुति कर रहा है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में पहले परमेश्वर की आराधना होना जरूरी है। हालेलुया। आराधना करके उसके बाद में हमारी प्रार्थना को शुरू करना है। परमेश्वर क्या होता है, आराधना का मतलब क्या होता है? आराधना का मतलब ये होता है कि आराधना, स्तुति, ये सारे बातें परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है, परमेश्वर की सामर्थ को याद करना, परमेश्वर की शक्ति को याद करना, परमेश्वर की प्रेम को याद करना, परमेश्वर की करुणा को याद करना। हमारे ऊपर यीशु मसीह कितना प्रेम, करुणा दिखाया, उन बातों को याद करते हुए उनकी स्तुति करना। हालेलुया। इसे आराधना कहते हैं, स्तुति कहते हैं। तो नेहम्या ने पहले उसकी प्रार्थना में स्तुति किया, आराधना किया परमेश्वर को, और उसके बाद में देखते हैं वो क्या कर रहा है। 6वां वचन देखिए, तू कान लगाए और आंखें खोल रहा कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास हालेलुया इज़राइलों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले। और क्या कह रहे देखिए, मैं इज़राइलों के पापों को जो हम लोग ने हालेलुया तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हालेलुया। क्या किया है? क्या कर रहा है वो प्रार्थना में? पहले वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है। दूसरा बात है वो पापों की कबूल कर रहा है, अपने कुटुंबी की पापों को कबूल कर रहा है, अपने पुराने पुरखों की या बाप दादों की पापों को वो याद करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में कबूल कर रहा है। हालेलुया। पश्चाताप कर रहा है अपने जाति की, अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की हालेलुया पापों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखकर, प्रभु क्षमा कीजिए, उनके तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ प्रभु। हालेलुया। उनके तरफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे हर एक गलतियों को क्षमा कीजिए। मैं और मेरे पुरखों ने और मेरे बाप दादों ने और मेरे हालेलुया पिता के घराने ने जो कुछ भी पाप हमने किए हैं प्रभु, उन पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में पहले आराधना स्तुति है, तो दूसरा बात है हम पापों की क्षमा मांगना ज़रूरी है। हमारे पुरखों ने क्या क्या पाप किया हम नहीं जानते हैं, मगर हालेलुया उनकी पाप की सज़ा, उनकी श्राप की सज़ा हमारे ऊपर, उनकी बच्चों पीढ़ी में आता रहता है। इसीलिए हमारे पुरखों के या हमारे लोगों के, हमारे परिवार के पापों का क्षमा मांगना ज़रूरी है, खुद के पापों की क्षमा मांगना ज़रूरी है। तभी हमारे हृदय क्या होती है, यीशु की पवित्र लहू से शुद्ध हो जाता है। यीशु मसीह ने लहू बहाया, इसीलिए ही हमारे पापों की क्षमा करने के लिए ही यीशु ने हालेलुया लहू बहाया है। हालेलुया। हमको शुद्ध करने के लिए, हमारे पापों से हमें अलग करने के लिए, हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए यीशु ने हमारे तरफ से सूली पर मृत्यु पाया और उसने लहू बहाया, उस लहू से हमें धोने के लिए। तो हम जब कभी भी प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो प्रभु से हमें माफ़ी मांगना ज़रूरी है कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। ऐसा हम कबूल कर प्रभु की उपस्थिति में हमारे पापों को हालेलुया क्षमा मांगना ज़रूरी है। तो उसके बाद में देखिए वो कैसे प्रार्थना कर रहा है, उसके पापों का क्षमा मांग रहा है। और हालेलुया देखिए 7वां वचन देखिए, हमने तेरे सामने, देखिए वो भी पाप का परमेश्वर की उपस्थिति में उन लोगों ने कैसे क्या बोलते हैं पाप किया है और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना उन लोगों ने, उसके कारण उनके जीवन में कैसे मुसीबत आया, उन सारे बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में पापों की विषय में वो कबूल कर रहा है। और देखिए क्या कर रहा है, अभी 8वां वचन देखिए, उसने पहला बात है कि आराधना किया, स्तुति किया, दूसरा बात है पापों की क्षमा मांगा। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए और हमारे पुरखों का और हमारे बाप दादों का जो कुछ भी पाप है उन सारे पापों का वो कबूल करने लगा। 8वां वचन देखिए, वहाँ परमेश्वर की वादाओं को याद कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यस हालेलुया। हाँ, क्या कर रहा है? तीसरा बात क्या कर रहा है वो, कि परमेश्वर की वादाओं को याद कर रहा है। परमेश्वर ने जो वादा इज़राइलों से किया है, परमेश्वर ने जो वादा इन लोगों से, यहूदी लोगों से किया है, उन वादाओं को याद कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। यस हालेलुया। देखिए 8वां वचन क्या बोल रहा है, उस वचन की सुधि ले। क्या बोल रहा है? हे प्रभु, तूने हमारे जीवन में वादा किया था ना, उन वचनों को, उस वादाओं को तू एक बार याद कर ले। हाँ,
जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करे तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की चोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम से निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की वादाओं को याद कर रहे हैं। परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में ऐसा वादा किया था ना, हमारे पुरखों के जीवन में तूने ऐसा वादा किया था ना कि प्रभु हम कभी भी गलती करेंगे तो हाँ तू क्या करेगा, तितर बितर करेगा। फिर जब हम मन फिराकर तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पाप की क्षमा मांगेंगे, तो प्रभु तू क्या करेगा, हम सभी को इकट्ठा करके फिर से हमारे देश आप हमको लेकर जाओगे। तो आज दिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, उस वादा को लेकर, जो वादा तूने मेरे पुरखों के सामने किया है, उस वादा को लेकर तेरी उपस्थिति में मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु हमें याद कर ले, हमारे मन को फिराव को देखो। प्रभु हम तेरी उपस्थिति में पश्चाताप करते हैं, हमारे जाति के लोग, हमारे घराने के लोग, हम और प्रभु हालेलुया मैं तेरी उपस्थिति में पश्चाताप करता हूं। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमें फिर से हमारे देश में लेकर जा, हमारे देश को फिर से तू अच्छा से बना दे, हमारे देश को फिर से तू सुधी ले, हमारे देश के ऊपर तेरी करुणा दया करके दिखा। प्रभु ये जो दुर्दशा है, हमारे देश की जो दुर्दशा है, उसे निकाल कर फिर से नया करने की शक्ति तुझ में है। प्रभु हालेलुया करके दिखा। हालेलुया। ऐसे एक प्रार्थना वो कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। यस, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की वादाओं को उठाकर प्रार्थना करने के अनुभव होना चाहिए। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कुछ भी वादा किया है, उस वादाओं को उठाकर प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना मजबूत की प्रार्थना होती है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो देखिए यहाँ पढ़ोगे तो, आगे पढ़ोगे तो नेहम्याह ने 9वां वचन और उसके बाद में वो प्रार्थना करना शुरू करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में सारे प्रार्थना को, परमेश्वर की वादा को लेता है और प्रार्थना करता है, परमेश्वर की वादा को लेता है और प्रार्थना करता है। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करने के बाद लास्ट में वो कहता है, हे प्रभु अभी मैं अधिकार से बात करने जा रहा हूँ, उस अधिकार के हृदय में हमारे तरफ से दया दे। हालेलुया। देखिए लास्ट वर्ड पढ़िए ज़रूर आप, ये प्रेयर होने के बाद ये वचन को पहला अध्याय और दूसरा अध्याय ज़रूर पढ़ना कि परमेश्वर नेहम्याह की प्रार्थना किस रीति से है और नेहम्याह की प्रार्थना का प्रतिफल क्या होता है, आपको दूसरा अध्याय में मिलती है। हालेलुया। तो देखिए इसमें लास्ट वर्ड देखेंगे, 11वां वचन देखें एक बार। हे प्रभु विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उस दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का बेईमानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ हूँ। हालेलुया। तो देखिए यहाँ नेहम्याह लास्ट में परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा कहता है, प्रभु तूने मेरे मन में एक विचार रखा है, तूने मेरे मन में एक विचार रखा, उस विचार को तेरे उपस्थिति में मैं रख रहा हूँ, इसे सफल कर। मैं राजा के सामने आज दिन मैं जाने वाला हूँ जॉब के लिए, तो वहाँ राजा से बात करते वक्त तू राजा के हृदय में दया दे। हालेलुया। इस विषय के लिए मैं बात करने के लिए मेरे मुंह से जो कुछ भी बातें राजा के सामने मैं बात कर रहा हूँ, इसके विषय में परमेश्वर तू राजा के हृदय में दया दे। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर दया हम प्राप्त करना है तो वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलना ज़रूरी है। हालेलुया। नेहम्याह की एक अच्छा स्वभाव देखिए, उसको दुख आया, दर्द आया, उसकी मन व्याकुल हो गया तो तुरंत राजा के पास भागदौड़ नहीं किया है। हम तो क्या करते थे, सच में हम भी एक राजा के साथ या एक प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने वाले हैं तो पहले हमारे दुख आते तो पहले हमें कौन याद आते थे? हमारा प्राइम मिनिस्टर याद आता था या हमारे सीएम याद आता था, क्योंकि मैं उनके पास ही हमेशा काम करता हूँ, हमेशा उनको मैं ग्लास देता रहता हूँ, पिलाऊ हूँ मैं, तो मेरा सीएम नहीं है, मेरा जो दुख है वो दुख को समझेगा। ऐसे करके हम सोचते हैं, मगर उसने वहाँ हालेलुया नेहम्याह ने वैसा नहीं सोचा। यस हालेलुया। अरे राजा तो है, मगर राजा से भी बढ़कर मेरा परमेश्वर की दया मुझे चाहिए। राजा का हृदय भी दया से भरना है तो वो परमेश्वर की ओर से उनके अंदर मिलना चाहिए। मैं खुद जाकर राजा से बात करूंगा तो मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हालेलुया।
मेरा परमेश्वर से मैं बात करके तभी मैं राजा के पास जाऊंगा, तभी हालेलुया परमेश्वर राजा के हृदय में दया लेकर आएगा। हालेलुया, कैसे मन है देखिए, ऐसे एक आदत हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। हम कहाँ भी हम काम करने वाले भी हो, यस हमारे अड़ोस पड़ोस या हमारे रिश्तेदार कितने बड़े भी क्यों ना हो, मगर हालेलुया जब आपको मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, आपका मुसीबत मुश्किल एक इंसान के पास लेकर जाओगे तो वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उनको भी दुख दर्द होता है। हर एक का दुख दर्द को सुन के बैठेगा नहीं इंसान। हालेलुया, यस हालेलुया। तो आपका दुख दर्द को लेकर किसी को सुनाने की कोशिश कर रहा तो आप ज़रूर फेल हो जाओगे, आप ज़रूर अपमान पाओगे, आप ज़रूर निंदा उठाना पड़ेगा। हालेलुया, एक इंसान के पास आपका प्रार्थना जा रही तो ज़रूर आपको निंदा उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक वक्ता ऐसा कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेको तो इंसान के सामने घुटने टेकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति में रोना आप आदत करोगे तो, या रो के प्रार्थना करने की आदत आपको है तो एक इंसान के सामने जाकर रोने का अवस्था आपको नहीं आएगा। हालेलुया, यस हालेलुया, यस। सच में हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले हैं तो हमारी समस्या, हमारे दुख दर्द परमेश्वर की उपस्थिति में हम रखने वाले हैं तो परमेश्वर इसके लिए कैसे रास्ता खोलना है वो जानता है, किसको इस्तेमाल करना है, किस रीति से अधिकारियों को इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ जानता है। प्रभु का वचन एक ऐसा लिखी होती है कि अपने लोगों के लिए राजाओं का आज्ञाओं को भी वो बदल देगा। हालेलुया, अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों की शांति समाधान के लिए, अपने लोगों की बरकत के लिए अधिकारियों का हृदय को भी बदलने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है हमारा खुदा। हालेलुया। तो हमको ये समझना चाहिए कि जब कभी भी हमारी समस्या परेशान आती है तो या जो कुछ भी प्रार्थना है तो पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, उसके बाद में अधिकारियों के सामने खड़े हो जाओ। परमेश्वर उनके अंदर दया लेकर आएगा, अद्भुत कार्य करेगा, अचंभे के कार्य करेगा। जो आप सोचते हो सोच से भी बढ़कर काम करने वाला सामर्थ्य खुदा है। यस हालेलुया। नहम्याह ने अपने पूरा दुख दर्द विलाप प्रार्थना सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में रखे, उसके बाद में राजा के पास जा रहा है। कितना दिन उसने प्रार्थना किया नहीं जानते हैं, मगर प्रार्थना होने के बाद ही छुट्टी लेकर उसने प्रार्थना किया। हम तो हाँ समस्या आया तो पहले उधर इधर भाग दौड़ करते हैं, उनको बताने के लिए, इनका बताने के लिए। यस हालेलुया। मगर यहाँ नहम्याह के बारे में लिखी गई है, उसने छुट्टी लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में कितना दिन बीता नहीं पता, मगर वो प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। हाँ, जब उनकी हृदय में समाधान आया, उनकी प्रार्थना यस परमेश्वर के पास पहुंचा करके उनकी हृदय में एक शांति समाधान मिला, तभी वो उठकर काम पे जा रहा है। यस हालेलुया। तभी वहाँ राजा से बात करना शुरू किया। दूसरा अध्याय में आप पढ़ोगे तो राजा के सामने जाकर जब उसने ग्लास देना शुरू किया तो राजा उनके चेहरा को देखकर कहता है, हे नहम्याह, क्यों तेरा चेहरा इतना उदास है? क्या दुख है तेरे हृदय में? क्या तेरा तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा राजा पूछना शुरू करता है। तभी नहम्याह मुँह खोलकर सब बातें कहता है। देखो, मेरा देश ऐसा हालत में पड़ा है, मेरा देश का यस हालेलुया वो शहर पन्ना टूट पड़ा है, मेरे देश का फाटक जल गया है। हो राजा हालेलुया, हमारे देश की हालत ऐसा हो गया है। तभी राजा खुद कहता है, हे नहम्याह, तू बोल क्या चाहिए तुझे? तू क्या करना चाहता है तेरे देश के लिए? सब कुछ कर, उसके लिए सब इंतजाम मैं करूंगा तेरे लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी खुदा है। किसी राजा के सामने जाकर हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट नहम्याह ने बोला, मांगा नहीं। वहाँ पढ़ के देखिए दूसरा अध्याय, उसने जस्ट बोला समस्या को, तुरंत राजा कहता है कि क्या चाहिए तू बोल, आज कितना चाहिए बोल, तू आज क्या क्या ज़रूरत है तेरे शहर बनाने के लिए बोल, आज मैं सब कुछ तेरे लिए इंतज़ाम करूँगा। हालेलुया। आप उधर आप पढ़ के देखिए, राजा उनके लिए कितना धन संपत्ति देता है अपने देश को बनाने के लिए, और छुट्टियाँ भी देता है। जा, तू जाकर तेरे देश को पूरा बनाकर, अच्छा से बनाकर तू फिर वापस आ। हालेलुया। ये है मेरा राजाओं का राजा यीशु मसीह का सामर्थ्य। हालेलुया। आज दिन हमारी प्रार्थना, हमारी समस्या, हमारी दुख, हमारी जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम लेकर जाते हैं तो परमेश्वर अधिकारियों का हृदय को बदल देता है। जो हमारे ऊपर बॉस है, जो हमारे ऊपर जो अधिकारी है, जो हमारे ऊपर जो कोई भी है, बड़े हैं, उनकी हृदयों को बदलने की शक्ति मेरा प्रभु के अंदर है, मेरे यीशु के अंदर है। तो हम अपने हृदय को खोलकर यीशु के सामने प्रार्थना करना सीखना ज़रूरी है। यस, नहम्याह किस रीति से प्रार्थना किया, उस रीति से हम प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया हमारे
पापों की कबूल करें, परमेश्वर की आराधना करें, यस परमेश्वर की वादाओं को उठाकर प्रार्थना करें, तो ज़रूर हमारी प्रार्थना का ज़रूर उनके पास जवाब है। यस हालेलुया। आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। नहम्याह ने प्रार्थना किया तो आज हम हालेलुया उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की प्रभु आपकी उपस्थिति में नहम्याह की प्रार्थना, जो उनके अंदर प्रभु प्रार्थना अभिषेक है, उस प्रार्थना का अभिषेक को प्रभु आज सीखने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। हालेलुया, आपकी उपस्थिति में हम भी आते हैं प्रभु, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं। जैसे नहम्याह प्रभु दुख दर्द से विलाप से भर गया तो किसी के पास नहीं गया, वो राजा की पिलाऊ है, फिर भी उसने नहीं राजा के पास गया प्रभु। हालेलुया, आपकी उपस्थिति में बैठकर कितना दिन रोया पता नहीं, कितना दिन उपवास पकड़ा पता नहीं, मगर प्रार्थना करना शुरू किया है प्रभु। हालेलुया, अपनी प्रार्थना को पूरी रीति से आपकी उपस्थिति में रखना शुरू किया है प्रभु। हालेलुया, और प्रार्थना करने लगा है कि आपके महानता को याद करते हुए स्तुति किया, और प्रभु हालेलुया उसने प्रभु आपके प्रेम करुणा दया को उसने याद किया, और प्रभु हालेलुया अपने सारे पापों की कबूल आपकी उपस्थिति में किया है प्रभु। आज हमें सिखाइए प्रभु हमारे पापों की कबूल पूरे मन से दिल से तेरी उपस्थिति में पश्चाताप करने की मन हमें दीजिए पापा। हालेलुया पापा, हम प्रार्थना करते हैं आपके दया के अनुसार ही हम जी सकते हैं प्रभु। आपके दया के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके प्रेम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं पापा। हालेलुया, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे गलतियों को माफ़ कीजिए। आज दिन हम सभी लोग जितने भी ऑनलाइन में हैं, सभी लोग अपने पापों के विषय में पश्चाताप करें। आज दिन हम प्रार्थना करने वाले हैं आगे, तो उससे पहले हम हमारे यस हालेलुया पापों का कबूल करें। हमारे घर वालों की पाप, हमारे खुद की पाप, पिता के घर की पाप, बाप दादों की पाप, यस यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए ही, यीशु मसीह हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए ही अपने लहू बहाया है। तो एक बार यीशु मसीह की उस सूली का मृत्यु को याद करते हुए, यीशु तूने मेरे लिए मेरे पापों को उठाते यस सूली पर मृत्यु पाया है, तूने लहू बहाया हो हालेलुया मेरे पापों को शुद्ध करने के लिए, मेरे बाप दादों की पापों को शुद्ध करने के लिए, मेरे घराने की पापों को शुद्ध करने के लिए, मेरे खुद की पापों को शुद्ध करने के लिए। तो प्रभु यीशु क्षमा कीजिए, आज दिन मेरे पापों को माफ़ कीजिए प्रभु, मेरे हालेलुया हर एक गलतियों को प्रभु तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए पापा। बा हालेलुया, आपके सिवा कोई भी शुद्ध करने वाले नहीं है। हमको क्षमा करने की शक्ति केवल तुझ में ही है यीशु। हालेलुया, इस प्रार्थना करेंगे, पापों का कबूल करेंगे प्रभु की उपस्थिति में, पापों का क्षमा मांगेंगे आज दिन। हालेलुया, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना मजबूत प्रार्थना होती है। तो क्या करिए, हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, पापों का क्षमा मांगेंगे। ऐसा हालेलुया, जो कुछ भी याद आ रहा है पापों का, तो प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। बाप दादों का, घराने का, घर का, घर वालों का, खुद का पापों को क्षमा मांगे। इस हालेलुया, जब तक हमारे ऊपर पाप रहता है, वो हमारे ऊपर हमला करता रहता है, वो हमें नष्ट लेकर आता रहता है। वो पाप यस हालेलुया सज़ा को लेकर आता है, दंड को लेकर आता है। मगर यीशु के सामने हम जब कभी भी जाते हैं तो दंड की आज्ञा हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता है। यस पापों का क्षमा मांगेंगे, यीशु का लहू से हम शुद्ध हो जाएंगे। यस हालेलुया, तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारी सहायता कर, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी प्रार्थना है आपके सामने हम रखते हैं प्रभु। हमारी सहायता केवल आपके ओर से मिलती है प्रभु, हमारी सहायता केवल प्रभु यीशु मसीह आपके ओर से हमें मिलती है प्रभु। हम किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं प्रभु, आपके सामने हम हाथ फैलाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे संतान हैं, तूने तेरे लहू से हमें खरीदा है प्रभु। ओ यस हालेलुया, आपके पवित्र लहू देकर प्रभु हमें खरीदा है। आप हमें कहते हैं कि हालेलुया मैंने तुझे मेरे लहू देकर खरीदा है, तू मेरा संतान है करके प्रभु तेरा वादा कहता है प्रभु। आज हम तेरे संतान है प्रभु, हम तेरे संतान होकर तेरी उपस्थिति में हिया बांध कर आते हैं प्रभु। अब्बा पिता करके कहकर तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारी प्रार्थना का जरूर तेरे उपस्थिति में जवाब है पापा, हमारी प्रार्थना का जरूर तेरी उपस्थिति में जवाब मिलती है, हमारी प्रार्थना का जरूर तेरी उपस्थिति में हमें हालेलुया जवाब मिलता है प्रभु। आज दिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति में पापा, आपकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं पापा, आपको ही महिमा मिले। यीशु मसीह आगे की सारी प्रार्थना आप सुनिए, हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।